आज मैं आप में से हर किसी से एक सवाल करूंगा जिसका जवाब आपको देना है कि यीशु कौन है। यीशु ने कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। अगर वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था तो वो एक झूठा व्यक्ति होता। और आज हम सभी उस यीशु के लिए कहते हैं कि वो एक झूठा यीशु है, और लोग ना ही उस यीशु का आदर करते, उसे फ्रॉड और झूठा व्यक्ति बुलाते। या फिर अगर यीशु को पता नहीं था कि वो परमेश्वर है, और क्योंकि वो परमेश्वर होने का क्लेम कर रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि यीशु की मेंटल हालत ठीक नहीं थी, उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत थी। या फिर तीसरी संभावना ये हो सकती है क्योंकि यीशु ने क्लेम किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो वो वास्तविकता में परमेश्वर का पुत्र ही था। और मैंने इस बात के पुख्ता सबूतों को जाना है और जांचा है, और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि वो परमेश्वर का इकलौता जीवित पुत्र है। लेकिन इस बात को मैं आप सभी के सामने साइंटिफिकली तरीके से या अपने भाषण देकर प्रूव नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज अभी के अभी मैं यीशु की जीवित पावर को आप सभी के सामने प्रमाणित कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। वो जीवन बदलता है, और मैं इस बात को अपने जीवन से भी प्रमाणित कर सकता हूँ, अपने जीवन से दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर जीवित है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। और हमारे जीवन में विश्वास की भी एक बहुत ही बड़ी और मजबूत कड़ी होती है, जिसके बारे में हम में से अधिकतर लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते। हम सब छोटी मोटी बातों में तो विश्वास रखते हैं कि आज मैं अपने घर से जा रहा हूँ और मैं घर से वापस आऊँगा, या मेरी पत्नी ने मुझे कॉफ़ी दी है तो मैं विश्वास करता हूँ कि उसने उसमें जहर नहीं मिलाया होगा। और लोग बैंकों में भी विश्वास रखते हैं, इसीलिए तो लोग बैंकों में अपने पैसे जमा कराते हैं। और इसीलिए वोट देकर हम सरकार को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें सरकार में या किसी एक व्यक्ति में उम्मीद होती है। जब हम पैसे को अपनी जेब से निकालते हैं तो नोट चाहे कितना भी मुरझाया हुआ क्यों ना हो, हमें फिर भी विश्वास होता है कि ये काम करेगा, ये चलेगा। हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विश्वास होता ही है। विश्वास एक नए जीवन की नींव है, और इसी के ऊपर एक नया जीवन, एक मसीही जीवन बना रहता है, और इसी के आधार पर चलता है। जब आप लोग इस क्रूसेड में आए तो आप सीधे आकर कुर्सी पे बैठ गए। आपने कुर्सी को उठाकर उसे नीचे से मोड़ के नहीं देखा, क्योंकि आप सभी का विश्वास था कि ये कुर्सी ठीक है, और आप उस पर आकर तुरंत बैठ गए। ऐसे ही बाइबल बताती है कि परमेश्वर में बिना किसी सवाल के विश्वास होना चाहिए। लेकिन हमारे समय की सबसे दुख भरी बात यह है कि हम लोग अपना ज़्यादा विश्वास दूसरी चीज़ों में डालते हैं, और परमेश्वर के पुत्र यीशु में अपना कम विश्वास डालते हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं कि यीशु में आप अपना कितना विश्वास डालते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन भर में मात्र एक सच्चाई को जाना है, और वो सच्चाई यीशु है। और यीशु वही है जो उसने कहा है। उसने कहा था कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ।